क्या आप भी बार बार पार्लर की चक्कर लगा के थक चुके हैं लेकिन इन अनचाहे बालों से छुटकारा नहीं मिला है, या फिर कई सारे नुस्खे भी आजमा के देख लिए हैं? तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने के बाद चेहरे की अनचाहे बालों से आपको पहली ही बार में छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज जो हम रेमेडी बनाने वाले हैं ना, बहुत ही सरल है और जो भी चीज़ हमें इसमें लगने वाली है सारी हमारे घर में मौजूद हैं। आपको बाहर से अलग से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेमेडी बनाने के लिए हम लेने वाले हैं शुगर, ठीक है, यानी कि चीनी। इसके पहले आपको लेना है एक स्टील की कटोरी, आपको स्टील का ही बर्तन लेना है, ठीक है। 1 चम्मच भर के हमने इसमें चीनी डाली है। इसके बाद 2 चम्मच इसमें हम पानी डाल देते हैं। अब हम इसे रख देंगे गर्म करने के लिए, ठीक है, ताकि जो ये चीनी है ना, ये मेल्ट हो जाए। वैसे तो हमने चीनी के साथ पानी का इस्तेमाल किया है, चीनी वैसे भी मेल्ट हो जाती है, लेकिन हम इसे गर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि पानी के साथ चीनी पिघलेगी तो थोड़ा थिक हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप गैस या फिर इंडक्शन, जिस भी चीज़ में आप गर्म कर रहे हैं उसे बंद कर दीजिए, ठीक है। इसमें अब हमें लेना होगा हल्दी। पहले थोड़ा ये थिक हो जाए, इसके बाद अभी हम इसे बंद करेंगे। चलिए, ये थोड़ा थिक हो चुका है, हमने यहाँ पे इंडक्शन बंद कर दिया है। अब हम इसमें लेने वाले हैं हल्दी। हल्दी जो है ना, स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ये बात आप सभी जानते होंगे। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, स्किन पर किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी नहीं होने देती। स्किन पर मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, हल्दी के इस्तेमाल से सारे भाग जाते हैं। इसके साथ ही जो अनचाहे बाल होते हैं ना, उससे भी हल्दी छुटकारा दिला देती है। चलिए, इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा दूध, 1 से 2 चम्मच के करीब हमने इसमें कच्चा दूध ऐड किया है, ठीक है। याद रखें, हमें सिर्फ इसमें कच्चा दूध ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप लीजिए इसमें बेसन या फिर गेहूं का आटा, जो भी आपके पास मौजूद है आप उसी का इस्तेमाल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है बेसन, ठीक है। 1 चम्मच भर के बेसन हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये जो रेमेडी हम बना रहे हैं ना, ये इतनी कारगर है ना कि पहली ही बार में ये आपके अनचाहे बालों को हटा देगी। आपके चेहरे पर मोटे तीखे जैसे भी बाल है ना, ये रेमेडी जड़ से बालों को हटाएगी। इसके बाद आपको इसमें लेना है कुछ बूंदें लेमन जूस की, ठीक है, नींबू का रस। ये आधा चम्मच से थोड़ा कम होगा। अगर आपकी स्किन पर नींबू का रस सूट नहीं करता तो फिर आप इसे स्किप कर दें, ठीक है। लेकिन जिसके स्किन पर नींबू का रस सूट करता है तो वो इस्तेमाल में ले लें। चलिए, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इस पर कोई भी लम्स वगैरह ना रहें, ठीक है। ये देखिए, वैसे तो रेमेडी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, लेकिन इसे बनाने के बाद आप इसे 5 मिनट के लिए रखा छोड़ दें। ये जो रेमेडी है ना, ये आपका ढेर सारा पैसा बचाने वाली है, वही पैसा जो आप पार्लर में जाके खर्च करते हैं, अपना समय भी बर्बाद करते हैं। तो हमारी आज की रेमेडी आपका पैसा बचाने के साथ साथ आपका समय भी बचाने वाली है। तो चलिए, 5 मिनट के लिए हमने इसे ऐसे ही रखा छोड़ दिया था। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम करेंगे इसका इस्तेमाल, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब हम करेंगे इसका इस्तेमाल। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको कर लेना है चेहरे को क्लीन, ताकि चेहरे पर कोई भी मेकअप ना रहे और हमारी रेमेडी स्किन पर अच्छी तरह से वर्क करे, ठीक है। तो चेहरे पर मेकअप यहाँ पे नहीं है, तो मैं करूँगी रेमेडी का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल मैं करूँगी सिर्फ अपर लिप पे। आप इसका इस्तेमाल पूरे चेहरे पर कर सकते हैं। मेरे चेहरे पर बाल नहीं है, तो फिर मैंने इसका इस्तेमाल किया है सिर्फ अपर लिप पे। अगर आपके पूरे चेहरे पर बाल हैं, बालों की ग्रोथ ज़्यादा है, छोटे छोटे रुए हैं, या फिर बालों की ग्रोथ ज़्यादा है, बेफिक्र होकर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। ये रेमेडी पहली ही बार में आपके अनचाहे बालों को हटा देगी। देखा, मैंने थोड़े से बाल आपको दिखाए थे, अपर लिप पे थोड़े से बाल हैं, ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैं रेमेडी का इस्तेमाल करती रहती हूँ। घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल स्किन केयर के लिए करती रहती हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे चेहरे पर बाल नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से घर पर रहकर ही घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन की देखभाल करने के लिए, और अपना ढेर सारा पैसा भी बचा सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं। और वैसे आपको ये बात तो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, ये केमिकल वाली चीज़ों का जितना हो सके अपनी स्किन से दूर रखें, क्योंकि केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से स्किन पर कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। अगर आप अनचाहे बालों को हटाने के लिए पार्लर जाते हैं, लेजर ट्रीटमेंट द्वारा, वैक्सिंग द्वारा, थ्रेडिंग द्वारा इन्हें हटा लेते हैं, तो आपको पता है बालों की ग्रोथ और दुगनी तेज़ी से होने लगती है और फिर मोटे मोटे बाल आने लगते हैं, जिनकी जड़ें भी बहुत मजबूत होती हैं और उन्हें हटाना भी आसान नहीं होता। तो रेमेडी को लगाने के बाद आपको लगा के छोड़ देना है इसे स्किन पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो जाने के बाद आपको इसे कर लेना है ठंडे पानी से साफ, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको टिश्यू पेपर से यहाँ पे साफ करके दिखा
दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल भी बाल नहीं दिख रहे होंगे। और जितनी रेमेडी बची है इसका इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ हाथों पे। अगर मैं हाथों में भी इसे लगा के दिखाती तो वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आपको सिर्फ अपर लिप में इसका इस्तेमाल करके दिखाया है। बाकी जो बचा है उसे मैं फेंकने वाली नहीं, उसका इस्तेमाल करने वाली। तो ये देखिए मैंने आपको साफ करके दिखा दिया है। अब आप इसे कर लीजिए ठंडे पानी से साफ, और आपको चेहरे पर नहीं करना है साबुन का इस्तेमाल, सिर्फ ठंडे पानी से ही आपको चेहरे को धोना है, ठीक है। अगर आप अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए पार्लर जाती थी तो आज से आप पार्लर जाना बंद कर दीजिए और इस रेमेडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो ये रेमेडी है ना पूरी तरह से नेचुरल है। जब आप इसका इस्तेमाल करने लगेंगी ना, अगर आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल 15 दिन में एक बार कीजिए। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करने लगेंगी, धीरे धीरे बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी, बाल आना एकदम बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप पार्लर जाती थी, बार बार लेजर ट्रीटमेंट द्वारा या फिर वैक्सिंग द्वारा बालों को हटवाती थी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बालों की जड़ें मजबूत हो जाती है, मोटी जड़ें हो जाती हैं, जिन्हें हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी, बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, तो बाल नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ठंडे पानी से मैंने कर लिया है चेहरे को साफ। चेहरे पर अब आपको कोई भी बाल नहीं दिख रहा होगा, थोड़े बहुत थे अपर लिप पे स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाए थे। इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ऑयल, सीरम जो भी आपकी स्किन पे सूट करता है आप उसे लगा लीजिए। और हाँ, चेहरे पर आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ ठंडे पानी से आपको चेहरे को धोना है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और हाँ, आपको पता है अगर आप स्किन केयर के लिए घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती है ना, तो इसके आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो ये कि आपकी जो स्किन है ना लूज नहीं पड़ेगी, समय से पहले चेहरे पर बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से ना समय से पहले चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है, स्किन लटकने लगती है। लेकिन अगर आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप 40 साल की उम्र में भी 25 साल की दिखने वाली हैं, सच्ची। तो फिर आप केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें तो एकदम फ्री है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, चाहे आपका स्किन टाइप जो भी है या फिर आपकी एज जो भी है, ये चीज़ें सभी के लिए फ़ायदेमंद ही होती हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके चेहरे पर बालों की ग्रोथ ज़्यादा है तो आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 1 दिन कीजिए, बालों की ग्रोथ कम है तो 15 दिन में एक बार कीजिए। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये रेमेडी, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और जो ये घरेलू नुस्खा है ना, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो फिर मिलेंगे किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।